क्या मांस खाना पाप है? आओ जानते हैं ऐसी एक कहानी सत्य है। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। लाइक करें, कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। चलो चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार एक धनवान सेठ ने एक भंडारा किया और उसमें सभी तरीके का मांस पकवाया, जैसे मुर्गा, मछली, मेढ़ा, बकरा, भैंसा आदि जानवरों का मांस बनवाया और कुछ शाकाहारी भी भोजन बनवाया। भंडारे में मांस खाने वालों ने मांस खाया और शाकाहारी खाने वालों ने शाकाहारी खाना खाया। सभी को जाने से पहले उस धनवान व्यक्ति ने एक सवाल रखी, अपने विचार रखे कि संसार में मुर्गा, मछली, मेढ़ा, बकरा, भैंसा ये सब मनुष्य के खाने के लिए बनवाया है, भगवान ने बनाया है। वहीं एक 10-12 साल का लड़का बीच में बोला कि मैं क्षमा चाहता हूँ धनवान सेठ, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। संसार में हमारी तुम्हारी तरह सभी जीवों को भी बनाया है। मुर्गा, बकरा, मेढ़ा ये इंसान के खाने के लिए नहीं है। इनकी बुद्धिहीन है, इस वजह से ये इंसान की पकड़ में आ जाते हैं। ये कमज़ोर हैं, इसलिए इंसान इन्हें खा जाता है। मच्छर, पिस्सू इंसान का खून पी जाते हैं, तो क्या वो खून पीने के लिए बनाए हैं इंसान का? शेर, चीता इंसान को मारकर खा जाता है, क्या इंसान शेर चीता के लिए बना है? ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। उस सभा में सभी बैठे व्यक्तियों ने उस बच्चे का तालियों से स्वागत किया। उन्होंने उस बच्चे का हौसला बढ़ाया। तो उस बच्चे ने एक उदाहरण सुनाया कि जंगलों में श्री कृष्ण जी बैठे थे और अपनी बांसुरी बजा रहे थे। वहीं एक हिरन श्री कृष्ण के पास में आकर खड़ा हो गया और वो काफ़ी जख्मी भी था। हिरन चिल्ला रहा था। श्री कृष्ण ने हिरन पर हाथ फेरा और देखने लगे श्री कृष्ण जी चारों तरफ कि यहाँ कोई नहीं है, ये किसने शिकार, मतलब कौन इसका शिकार कर रहा है। कुछ देर बाद एक शिकारी भी आया और शिकारी श्री कृष्ण जी को नहीं पहचान पाया। शिकारी ने कहा, इस हिरण को छोड़ दो, मुझे इसका शिकार करना है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम इसका शिकार क्यों करना चाहते हो? शिकारी ने कहा, मैं इसका मांस खाना चाहता हूँ, इसको मारकर भूनकर इसका मांस खाऊंगा पकाकर। तो शिकारी से कहा, इन जीवों को क्यों मारते हो? संसार में भगवान ने तो सभी जीवों को, इंसान को, सबको मांस दिया है, क्या तुम अपना मांस निकाल कर दे सकते हो किसी को? तो शिकारी चुप पड़ गया और कहा, मैं नहीं तो इसका कोई और शिकार करेगा, फिर मैं जब इसका मांस खाऊंगा तो गलत है मेरे लिए, तो राजा महाराजा इसका शिकार क्यों किया करते थे? क्या इनका मांस इतना सस्ता है, तुम इनका शिकार कर रहे हो? तो श्री कृष्ण जी ने उस शिकारी को उदाहरण दिया एक। जब शिकारी ने पूछा, फिर इसका राजा महाराजा शिकार क्यों किया करते थे, क्यों मांस खाते थे?
तो श्री कृष्ण जी ने उदाहरण दिया कि सुनो, एक राज्य में भूखमरी फैल गई और भूखमरी इतनी फैल गई कि नाच कुछ कम पड़ने लगा उस राज्य में। वहाँ के राजा ने अपनी सभा इकट्ठी करी, लोगों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, अपने राज्य के प्रधानमंत्री को भी बुलाया, जो मुख्य आदमी था, प्रधान था। सभी ने अपने अपने विचार रखे। एक मांस खाने वाले व्यक्ति ने बताया कि सबसे सस्ता कुछ नहीं है, सबसे सस्ता जो है वो मांस है, पशुओं का, जीवों का। इससे सस्ता कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सभी ने हाँ उसकी बात पर कर दिया। करने के बाद राजा ने भी हाँ कर दिया, लेकिन उस राज्य का प्रधानमंत्री चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। और राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री आप कैसे चुप हो, आप क्यों नहीं बोल रहे? फिर भी उस राजा के लिए उस राज्य के प्रधानमंत्री ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप अपने घर चले गए। मंत्री राजा सब अपनी अपनी जगह, राजा अपने राजमहल चले गए और मंत्री सब अपने अपने काम पर लग गए। रात हुई। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मांस सबसे सस्ता है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं है, मांस खाना चाहिए जीव जंतुओं का, वह राज्य का प्रधानमंत्री रात के 12 बजे उसके घर पहुंचा एक तलवार को लेकर। तो उस व्यक्ति से कहा कि पशुओं का मांस सस्ता है, हमारे राज्य के राजा कुछ बीमार पड़ गए हैं और वो उनकी बचने की संभावना कम है। एक काम करो, आप हष्ट पुष्ट अच्छे आदमी हैं, आप थोड़ा सा मांस दे दीजिए, आपका मांस खाकर राजा साहब बच जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया, मैं अपना मांस नहीं देता, तो मांस लेना है तो किसी और का ले लो, पशुओं का ले लो। तो उस प्रधानमंत्री ने बोला, पशुओं का मांस राजा के लिए मना है, डॉक्टर ने मना किया है, इंसान का मांस मंगाया है, आपका ही मांस चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझसे पैसे ले लें, लेकिन मैं अपना मांस नहीं दे सकता। उसने पैसे 10,000 20,000 होते होते 1,00,000 रुपए तक की बात कर दी। और जब उस प्रधानमंत्री ने बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका मांस ही चाहिए, तो उस बात को सुनकर प्रधानमंत्री को वह घर से भाग गया। फिर उस मंत्री ने कहा कि घर से भागकर कहाँ जाएगा, तेरे घर वाले तो हैं, मैं इनका मांस ले जाऊंगा। मंत्री ने कहा। तो उस व्यक्ति ने सुनकर बोला, जब मैं ही जिंदा ना रहूंगा तो मेरे परिवार का कुछ भी हो, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो उस प्रधानमंत्री ने आवाज दी, आजा, ला, जितने पैसे हैं मैं किसी दूसरे से मांस ले लूंगा। तो उस व्यक्ति से 1,00,000 रुपए लिए और वहां से चला गया। यही स्थिति जितने भी हाँ हाँ करने वाले थे सबके साथ किया। उस प्रधानमंत्री ने रातों रात करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए और सुबह जब दिन निकला, राजा की राजसभा लगी, तो राजा के सामने वो करोड़ों रुपए राजा के सामने रख दिए। तो दोस्तों, जब राजा ने पूछा ये पैसे कैसे, तो उस राज्य के प्रधानमंत्री ने तब कहा कि आप पशु पक्षियों का या जीवों का, आप जो उस व्यक्ति ने जो कहा था कि सबसे सस्ता मांस पड़ेगा, मांस इतना महंगा है कि देखो
ये करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। कोई अपना मांस देने को तैयार नहीं है। माँ ने एक रातों रात एक योजना बनाई, माफ़ कीजिए मैंने आपको बीमार बताया, आप इंसान का मांस खाकर बच जाएंगे, ऐसा कहा झूठा। तो लोगों ने अपना 10 ग्राम भी मांस नहीं दिया और लाखों लाखों रुपए मुझे दे दिए। तो मांस इतना सस्ता नहीं होता है दोस्तों। जीव जंतुओं का मांस खाना पाप होता है। जब हम अपना मांस नहीं दे सकते किसी को, तो पराया मांस खाना भी हमें पाप होता है, क्योंकि भगवान ने तो सभी जीवों को बनाया है। पशु पक्षी कुछ भी हो, सबको भगवान ने उसमें प्राणवायु डाली है, किसी इंसान ने नहीं डाली। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य कमज़ोरों पर अपनी ताकत दिखाता है। मनुष्य के अंदर बुद्धि है, इसलिए कमज़ोरों को पकड़ कर खा जाता है, और जो ताकतवर होते हैं, अकेला आदमी अकेले शेर को नहीं मार सकता बिना किसी साधन के, और शेर अकेला अपने मुंह से हाथों से इंसान को मार कर खा जाता है। उसके सामने ताकत नहीं चलती। अगर इंसान के अंदर दिमाग नहीं होता तो इंसान को जीव जंतु भी खा जाते। तो दोस्तों, इंसान के अंदर समझ हो तो इंसान सबको मार कर खा जाता है। ये राक्षसों का खाना होता है। भूख, किसी राज्य में भूख अकाल पड़ गया था तो लोगों ने मांस खाया था। जब से ये परंपरा चली आई है, ऐसा कुछ नहीं कि ये मांस खाना पाप नहीं होता है। मांस खाना हमेशा पाप था, है और रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो